जबकि एक वर्दी सिलवाने में बहुत पैसा लग जाता है, इसलिए और साल में कम से कम 2 वर्दी चाहिए। और जब हम फैसला कर रहे हैं कि हमारे आरक्षक और प्रधान आरक्षक मिलने वाले वर्दी भत्ते को बढ़ाकर 5,000 रुपया हम ये नहीं कह सकते चाहे जो मजबूरी हो, नारे नहीं लगा सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हमारे मन के भाव जानने के प्रयास ही ना किए जाएं। और इसलिए मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं अपने पुलिस के साथियों से कम उनकी मन की बात तो जानूं, उनसे चर्चा तो करूं। और इसलिए हमने एक प्रयोग किया, शायद ये प्रयोग भी पहली बार हुआ होगा। हमने आरक्षक से लेके सब इंस्पेक्टर हो, टीआई हो, डीएसपी हो, एसपी स्तर के हो या उच्च स्तर पर काम करने वाले हमारे अधिकारी साथी हो, हमने प्रतिनिधि रूप में मैंने एक दिन रात को बुलाया और उनसे कहा कि आज तो दिल में हो वो बता दो, आओ हम खुल के बात करते हैं। आप सबके लिए काम करते हैं तो मैं भी तो आपके भाव जानूं। काम करने में, कर्तव्य के निर्वाह में तकलीफें कहाँ हैं, कठिनाइयां कहाँ हैं और किस हद तक हम तकलीफों और कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमने खुल के एक बार, मुझे लगता है लगभग 10-12 दिन हुए होंगे, हमने खुल के पुलिस के हमारे मित्रों से चर्चा की। और इस चर्चा में पुलिसकर्मी बहनें भी मेरी शामिल थी, क्योंकि उनकी अपनी कठिनाई है। देखिए, एक गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश के फोर्स में हमारी बेटियों की तादाद बढ़ती जा रही है और जिस ढंग से वो काम कर रही है मेरे लिए गर्व का विषय है। उन्हें अपने आप को सिद्ध किया है। मुझे वो दिन भी याद है जब ये आशंका व्यक्त की गई थी, कहता हूं तुमने सारी आशंकाओं को निर्मूल करते हुए सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है और इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारा कामकाज ऐसा है कि जिसके कारण एक विशेष परिस्थितियां पैदा होती हैं और इसलिए अपने सब साथियों से चर्चा के बाद मुझे लगा कि जिस हद तक इन समस्याओं का निराकरण हो सके हमको करने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक बार फिर शुद्ध हृदय से कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जब मैं ये बात कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं, हृदय से कहता हूं और मैं लगातार कोशिश करता हूं कि मैं भी दिन और रात अपनी जनता की सेवा में लगा रहूं। आप भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी कम नहीं करता, 18-19 घंटे काम करता हूं। डीजीपी और हमारे वरिष्ठ अधिकारी, एडीजी इंटेलिजेंस, ये सब गवाह है। अभी कई बार, कल भी रात में 2 बजे लौटा मैं, परसों रात में भी 2 बजे ही वापस आया था और सवेरे 5 बजे, 5:30 बजे से फिर मैं काम करना शुरू कर देता हूं। तो मेहनत के मामले में अपन बराबर है, माँ बाप भी कम नहीं है, क्योंकि मेहनत करना है अपने प्रदेश की जनता के लिए, अपने प्रदेश की समृद्धि के लिए, अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए, अपने देश के लिए। मुझे कहते हुए भी गर्व है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण बनाए रखने के लिए, वीआईपी ड्यूटी के लिए, गांव में भ्रमण, इंटेलिजेंस कलेक्शन, रात्रि गश्त, तब इनके द्वारा स्वयं के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। ये बात सच है ना? अपनी अपनी गाड़ी लेके वो जाते हैं। अब गाड़ी लेके जाते हैं तो ऑफिस से घर जाए और घर से ऑफिस आए तो कोई बात नहीं, ये तो हर सरकारी कर्मचारी करता है। लेकिन कहा कि अपराधियों को पकड़ के लाओ तो अपनी गाड़ी से, अपने साधन से, अपने वाहन से जाते हैं तो उसमें डालने के लिए पेट्रोल की व्यवस्था भी खुद को ही करनी पड़ती है। ये सही है ना? कोई पेट्रोल का भत्ता उनको मिलता नहीं है। अब मुझे ये अटपटा सा लगा कि ये कैसे होगा, अपनी जेब से, अपनी तनख्वाह से, अपनी सैलरी से वो पेट्रोल डलवाएं और अपराधियों को पकड़ें, अपनी ड्यूटी पूरा करने का प्रयास करें। इसके कारण
उन पे अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी आता है और कई बार अनैतिकता भी पनपती है कि जा ही नहीं पकड़ने तो कोई ना कोई पेट्रोल डलवा दे। फिर ये भाव भी आता है जेब से कैसे डलवाए। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हर एक करता होगा, लेकिन फिर संभावना इस तरह की बातों की भी रहती है। और इसलिए हम ये तय कर रहे हैं कि सभी थानों में पदस्थ आरक्षक से लेके उप निरीक्षक स्तर तक के सभी ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनके शासकीय वाहन नहीं हैं और जो इस तरह की ड्यूटी करते हैं कि उनको अपराधी की धरपकड़ के लिए या विवेचना के लिए जाना पड़ता है और जेब पे भी उनके आर्थिक बोझ न आए। हमने ये भी देखा कि पुलिस के हमारे अराजपत्रित अधिकारियों को अपनी शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए 1989 में पौष्टिक आहार भत्ता स्वीकृत किया गया था, जिसे 2015 में मैंने बढ़ा के 650 रुपया किया था। प्रारंभ में कितना था? 50 रुपए। तो 50 से बढ़ा के हमने 650 रुपए प्रतिमाह किया था। वर्तमान स्थिति में खाद्य सामग्री की कीमतों को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक आहार भत्ते में भी हमने वृद्धि करने का मैं फैसला कर रहा हूं। ये 1000 रुपया प्रतिमाह किया जाएगा। अब एक बात और, पुलिसकर्मी हैं तो वर्दी तो पहननी पड़ेगी, नहीं कोई पहचानेंगे नहीं कि ये पुलिस वाला है। जैसे हम अपने कलाकारों को नहीं पहचान पा रहे थे, अब इतने कलाकार पुलिस में हो गए, ये आभास मुझे नहीं था। अपने पुलिस के साथियों ने, और विशेषकर छोटी बेटी, क्या नाम था उसका, नित्या, कितना सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। हमारे ऑर्केस्ट्रा बना तो साथी ऐसा गा रहे थे जैसे सचमुच में बॉलीवुड के गाने जो गाते हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर, उतने बेहतर उनके स्वर निकल रहे थे। और देशभक्ति के गीत भी ऐसे गा रहे थे कि हमारा मन देशभक्ति की भावना से भर गया था। अब वर्दी 1000 रुपया वर्दी भत्ता कितना मिलता है? इतना ही मिलता है ना, 2500 से 3000, जबकि एक वर्दी सिलवाने में ही बहुत पैसा लग जाता है। इसलिए, और साल में कम से कम 2 वर्दी चाहिए, और इसलिए हम फैसला कर रहे हैं कि हमारे आरक्षक और प्रधान आरक्षक को मिलने वाले वर्दी भत्ते को बढ़ाकर 5000 रुपया प्रतिवर्ष किया जाएगा, ताकि ढंग से उनकी वर्दी बन सके। इसी प्रकार सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी नवीनीकरण अनुदान को 500 रुपए से बढ़ाकर 3 वर्ष में 2500 रुपया, 2500 रुपया किया जाता है। अभी हमारे राज्य पुलिस सेवा के कुछ अधिकारी, विशेषकर हमारी बेटियां मुझसे मिली थी और उन्हें अपनी व्यथा कथा मुझसे कही थी। उन्होंने कहा था कि बाकी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 5म वेतनमान मिल चुका है, लेकिन हम केवल 4थे पर अटके हुए हैं। राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस में जाने में लगभग 26 साल का समय लग रहा है। इससे उनके मन में थोड़ी हताशा की भावना थी, और स्वाभाविक भी है, जब मेहनत करते हैं और जिस स्थान के योग्य वो है वो नहीं मिलता तो मन में थोड़ी तकलीफ होती है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो बिना आईपीएस प्राप्त किए ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पुलिसकर्मियों को लगातार कानून और व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान निःशुल्क भोजन की पात्रता है। वर्तमान में पूरे दिन के लिए, मतलब नाश्ता, लंच, डिनर, तीनों को मिला के मिलते हैं 70 रुपया। अब 70 रुपया में राजौरा साहब कैसे तीनों, चाय भी हो जाएगी, नाश्ता भी हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा, डिनर भी हो जाएगा। अब इसमें तो या तो थोड़ा कम खाएं या कम गुणवत्ता का खाएं। कम खाएं तो अपराधियों को कैसे पकड़ें और ड्यूटी पूरी कैसे करें। और इसलिए
मैंने निर्णय लिया है कि निःशुल्क भोजन भत्ता की दर बढ़ाकर 100 रुपया प्रतिदिन ये किया जाएगा। फिर पुलिस विभाग की अनियमित दिनचर्या, अब सोने का ठिकाना नहीं, कब उठना पड़े और भागना पड़े इसका निश्चय कभी हो नहीं सकता। कई बार अनियमित दिनचर्या के कारण कई तरह की बीमारियां जन्म ले लेती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी, लीवर। अब उस पुलिसकर्मी इतने व्यस्त रहते हैं कि मेडिकल चेकअप का भी पूरा समय उनको मिल नहीं पाता, स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवा पाते, और जब स्वास्थ्य परीक्षण होता है तो कई बार देर काफी हो जाती है। और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुलिसकर्मियों का प्रतिवर्ष हेल्थ चेकअप, मेडिकल चेकअप किया जाएगा। व्यय की पूर्ति अलग से की जाएगी ताकि उनके पूरे हेल्थ का चेकअप हो सके, और भगवान न करे कभी वो अस्वस्थ हों, लेकिन अगर अस्वस्थ हों तो समय पर पता चल जाए और इलाज करके हम उनको इलाज ठीक से करवा सकें। एक बात और है, फील्ड ड्यूटी में पदस्थ पुलिस कर्मियों को बात खूब हुई साप्ताहिक अवकाश की, लेकिन साप्ताहिक अवकाश ठीक से नहीं मिल रहा। मैं ये निर्देश दे रहा हूं, डीजीपी स्वयं देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को दृष्टिगत रखते हुए इन सभी पुलिस कर्मियों को रोटेशन करके साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए, ताकि सप्ताह में कम से कम एक दिन तो ये बाकी व्यस्तता से दूर रहेंगे, अपने परिवार के साथ भी समय बिता सके, अपने बेटा बेटी के साथ रह सके। मैं ऐसी परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा कि कहीं कोई अनएक्सपेक्टेड परिस्थिति पैदा हो गई और बहुत जरूरी है तो वो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आप वर्कआउट कीजिए पूरी गंभीरता के साथ और फिर मुझे बताइए कि हर पुलिसकर्मी को सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलेगा, अपवाद छोड़कर। ताली बजाया तो जोर से बजाओ। हमारे जो अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों को निःशुल्क आवास की पात्रता है, परंतु अभी तक केवल 36% पुलिसकर्मियों के पास ही आवास है। हमने निर्णय लिया है कि ताकि रहने के लिए बेहतर आवास मिल सके, ये मेरे मन के भाव थे जो मैंने आपके सामने व्यक्त किए हैं, क्योंकि अपनी ड्यूटी का प्रकार अलग है और किसी की ड्यूटी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। मेरे सभी मित्रों जो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, और आज तो मित्र और पुलिस अफसर या कर्मचारी के बजाय मैं कहूंगा प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, मेरी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं आपके साथ है। ये परिवार है, हमारा पूरा परिवार। आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है। आप प्रसन्न रहोगे तो मैं मुस्कुराऊंगा, और आप दुखी रहे तो मैं भी चैन से सो नहीं पाऊंगा। हम मिलके मध्य प्रदेश को चैन से सोने दें, लेकिन आपकी भी चिंता हो जाए, ये ड्यूटी मेरी है। और इसलिए आज अपने निवास पे आपको बुलाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और बाकी पुलिसकर्मी और उनके परिवार, जो मेरा ही परिवार है पूरे मध्य प्रदेश का, जो भी मुझे यहाँ आ नहीं सके क्योंकि ये जगह कम थी, मेरा बस चलता तो मैं सबको ही बुला लेता, लेकिन कोशिश करेंगे कभी न कभी कहीं न कहीं हम मिलते रहें, आपसे मैं चर्चा करता रहूं, और हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए कि आपके मन की बात भी मैं जान सकूं। आप दुनिया के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, कानून और व्यवस्था के लिए काम करते हैं, तो उस काम में आने वाली कठिनाइयों को मैं दूर कर सकूं, और अपने प्यारे परिवार के प्रति भी आप समर्पित होकर काम कर सकें। बेटा बेटियों का भविष्य बेहतर बने। मुख्यमंत्री निवास में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने सभी अधिकारियों का, कर्मचारी साथियों का, उनके साथ जो बहनें मेरी आई हैं, क्योंकि सावन का महीना है, राखी आने वाली है, और मेरे लिए तो सब मेरी बहनें। अब तो लाडली बहना की धूम मची है चारों तरफ। आपने भी उन बहनों के चेहरे की खुशी देखी होगी
जिनको लाडली बहना योजना का लाभ मिला है, मैं विशेष रूप से माँ, बहन और बेटी, मैं ये आज भी मानता हूँ कि उनको ज्यादा काम की जरूरत है, क्योंकि समाज में आज भी कई बार हम भेदभाव देखते हैं। उस भेद को जब तक मैं नहीं मिटा देता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का मिशन है। तो उस काम में हम लगे ही हुए हैं। एक बार फिर आप सबका हृदय से स्वागत। मैं और मेरी धर्मपत्नी सब परिवारों का हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, निरोग रहें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और आप सबका कल्याण का काम करते रहें। आपका एक बार फिर स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और भोजन किए बिना किसी को नहीं जाना है। मामा के घर से भूखा तो जाना ही नहीं है, तो सब उसके लिए भी निमंत्रित है। बहुत सारी बातें सब लोगों ने आपसे सुनाई थी, अपेक्षाएं की थी। ऐसे पुलिसकर्मी में एक एसएफ वाले भी हैं, वो भी आए हैं क्या? और वो भी कई बार बड़ी विपरीत परिस्थितियों में अपने घर से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, दूरस्थ अंचलों में काम करते हैं और कई बार तो परिवार से दूर रह के अपने स्वयं की मैस भी चलानी पड़ती है। तो ऐसे एसएफ के जवानों को भी, एसएफ के अराजपत्रित कर्मचारियों को भी 1000 रुपए प्रतिमाह एसएफ भत्ता दिए जाने का भी मैंने फैसला किया है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत देर तक, रात में 12 बजे तक सब लोगों की बातें सुनी, अपेक्षाएं सुनी, और जो अपेक्षाएं वर्षों से लंबित थीं और जिसके लिए वर्षों से पत्राचार हो रहा था, आज बहुत सारी अपेक्षाएं सर आपने पूरी की। मैं पूरी मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से, मध्य प्रदेश पुलिस के परिवारों की ओर से आपका हृदय से आभारी हूं। और एक बार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब आभार प्रदर्शित करें इन सब अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।